सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे निबंध लेखन। हम आज जानेंगे कि निबंध क्या है और इसे कैसे लिखा जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले जान लें कि निबंध किन शब्दों से मिलकर बना है। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नि धन बंध। नि का अर्थ होता है नियम, बंध अर्थात बांधना, नियम में बांधना। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, निबंध वह गद्य रचना है जो किसी भी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, अर्थात अच्छी प्रकार से नियमों का पालन करते हुए लिखी गई हो। निबंध के विषय, अब कई प्रकार के निबंध लिखे जाते हैं, तो क्या क्या विषय चुना जा सकता है। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। आज सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लिखे जा रहे हैं। संसार का हर विषय, हर वस्तु, व्यक्ति एक निबंध का केंद्र हो सकता है, अर्थात हम किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी खोज पर, विज्ञान पर निबंध लिख सकते हैं। अब हमें किन नियमों का पालन करना है उस पर हम आते हैं। अच्छा निबंध लिखने के प्रमुख नियम। सबसे पहला, निबंध लेखन के पूर्व विषय पर विचार करें कि हमें जिस विषय पर निबंध लिखना है उस पर हम थोड़ा सा सोच लें। इसके लिए निबंध को शीर्षकों में बांट लेना चाहिए, अर्थात पॉइंट्स में हमें उसे अलग अलग बांट लेना चाहिए। इसके बाद इन शीर्षकों को उपशीर्षकों में बांट लेना चाहिए, अर्थात जो हमने मेन मुख्य शीर्षक बनाए हैं उन शीर्षकों के भी छोटे छोटे भाग कर सकते हैं, ताकि हम अपनी बात को अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकें। अधिक नहीं तो आरंभ, मध्य, उपसंहार पर्याप्त है। 3 भागों में बांट लें और जो मध्य भाग है उसके कुछ छोटे छोटे भाग हम कर सकते हैं, क्योंकि मध्य भाग को ही हमें विस्तार से समझाना रहता है। अब हम आते हैं निबंध के अंग, पार्ट ऑफ द एसे। मुख्यतः किसी भी हिंदी निबंध के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है परिचय या प्रस्तावना, या तो आप परिचय लिखिए या प्रस्तावना लिख दीजिए। इस भाग में निबंध की विषय वस्तु का परिचय दिया जाता है कि जो विषय है उसके बारे में हम बताएं कि वो क्या है, जिससे उसके पाठकों को अगले भाग को समझने में मदद मिलती है कि किसके बारे में वो लिख रहा है। जैसे राष्ट्रभाषा हिंदी पर आपको निबंध लिखना है, तो आपको सबसे पहले बताना होगा कि राष्ट्रभाषा क्या कहलाती है। फिर इसके बाद आता है आपका मध्य भाग। यह निबंध का शरीर अथवा मुख्य भाग होता है। इसमें विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन किया जाता है। इसे विषय प्रसार के नाम से भी जाना जाता है तथा यह मध्य भाग प्रत्येक निबंध का सबसे बड़ा भाग होता है, क्योंकि आप अपने विचारों को इसी में सबसे अधिक लिख सकते हैं। उपसंहार। किसी भी हिंदी निबंध के अंतिम अनुच्छेद को उपसंहार कहा जाता है, जिसमें पूरे लेख का संक्षिप्त सार दिया हुआ होता है, अर्थात आपने जो पूरा निबंध लिखा है उसका निचोड़ अंतिम भाग में ही लिखा जाता है और उसे उपसंहार कहते हैं। निबंध लिखने के लिए दूसरा
पॉइंट है आपके लिए, निबंध की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा, विचारों को क्रमबद्ध रूप से स्पष्ट करना चाहिए। कोई भी बात जो आप स्पष्ट करना चाहते हैं उसे क्रम के अनुसार करिए। पहले छोटी बात, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे क्रम के अनुसार उन बातों को लिखिए। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए, अर्थात हमें कोई भी बात बार बार नहीं लिखनी चाहिए। निबंध की भाषा संबंधी त्रुटियों को दूर कीजिए, अर्थात जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है उसे बार बार नहीं करना चाहिए। लेख की रोचकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थानों पर कवियों, लेखकों, महापुरुषों व अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के उदाहरण कथनों को शामिल किया जाना चाहिए, अर्थात कवि या लेखकों के बारे में कुछ थॉट्स, कोटेशन वगैरह यदि आपको याद है तो आप उन्हें डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपके निबंध की रोचकता बढ़ जाएगी। किसी भी लेख की रचना करने से पूर्व संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। यदि आप किसी भी विषय पर निबंध लिख रहे हैं उसके पूर्व आपको कई प्रकार की जानकारियों को एकत्र कर लेना चाहिए, ताकि जब आप लिखने बैठे तो आपके मन में तरह तरह के विचार आएं और आप एक अच्छा निबंध तैयार कर सकें। इन विषयों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप एक बहुत अच्छा निबंध लिख सकते हैं। हाँ, भाषा मैंने बताया है कि सरल शब्दों में लिखें ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। अब याद रखिए कि आपको निबंध के लिए क्या करना है। पॉइंट्स वाइज, अर्थात बिंदुओं के आधार पर शीर्षकों में लिखिए। प्रस्तावना, मध्य भाग में भी आप नाम दे सकते हैं विषय के अनुसार। फिर लास्ट में उपसंहार या उपाय, लाभ, हानि, ये सब चीज़ें होती हैं, वो आपको इसमें लिखना होता है। शीर्षकों को रेखांकित करना ना भूलिए, अर्थात जो शीर्षक आपने लिखे हैं उन्हें अंडरलाइन अवश्य कर दीजिए। शब्द सीमा में लिखिए, इस बात को आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप लिखने लगते हैं तो आपके मन में जो जो विचार आते हैं आप लगातार लिखते जाते हैं और कितना लिखना है ये लिखना भूल जाते हैं। तो आपको उतना ही लिखना है जितने की शब्द सीमा दी गई है। 200 शब्द में बोला है तो 200 में ही लिखिए, 250 बोला है तो 250 में लिखिए। आवश्यकता से यदि आप ज़्यादा लिखेंगे तो वो बेसार हो जाएगा, इसलिए अधिक मत लिखिए। तो इन बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे। शीर्षक में लिखना है, शीर्षकों को रेखांकित करना है और शब्द सीमा का ध्यान रखना है। अब सीबीएसई द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न क्या है और उनका तरीका क्या है ये मैं आपको बता दूं, और फिर एक निबंध बता दूंगी लास्ट में कि कैसे लिखा है। आपदा प्रबंधन, ये आपका विषय दिया गया है। इसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना, प्राकृतिक आपदाएं, दोषी कौन, सरकार की जिम्मेदारी, नागरिकों के कर्तव्य और लास्ट में उपाय। ये जो बिंदु हैं वो बोर्ड के द्वारा दिए भी जाते हैं और कभी कभी आपको स्वयं से भी लिखने होते हैं। तो जो बिंदु दिए हैं उन्हीं बिंदुओं को आप केंद्रित करके लिखेंगे। प्रस्तावना में सबसे पहले आपदा क्या है, ऐसे ही सौर ऊर्जा, उसमें भी प्रस्तावना, सौर ऊर्जा से तात्पर्य, सौर ऊर्जा का उत्पाद, लाभ और उपसंहार। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि नियमों का किस प्रकार से पालन